परमात्मा का पहला आभास चिंतन से मिलता है। चिंतन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि परमात्मा है, और बाद में इस आभास को बार बार चिंतन में लाकर फिर ध्यान में लाया हुआ परमात्मा सदा हमारे स्मरण में रहे, ये ध्यान बन जाए, इसे बुलाया ही नहीं जा सके। उस आभास को, उस झलक को अंतर मन में संभाल कर रखना ही ध्यान है। ठीक वैसे ही जैसे सर पर रखी मटकी पानी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं, लेकिन मन में ध्यान है कि सर पर मटकी है, और वे पूरे मटके का ध्यान रखते हुए सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें इस संसार के सभी कर्म करते हुए लेकिन पूरा ध्यान परमात्मा पर होना चाहिए। यह है माइंडफुलनेस। हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, परमात्मा हमें देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। सब कुछ भूल जाएं, लेकिन परमात्मा की याद रहे, स्मृति बनी रहे। और इसी से संबंधित एक कहानी सभी संत महापुरुषों ने सुनाई है और चर्चा में है। आज मैं उस कहानी का जिक्र करना चाहूँगी। एक व्यक्ति कई संत महापुरुषों के पास गया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। तब उसके आखिरी गुरु ने कहा, आप अब राजा जनक के पास चले जाइए। पर उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं बड़े बड़े संतों महापुरुषों के पास गया, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो इस भोगी सम्राट के पास मुझे क्या मिलेगा। लेकिन उनके गुरु ने कहा, जब संतों के पास खोज कर देख ही लिया, तो अब एक बार मेरे कहने से भोगी के पास भी खोज कर देख लीजिए। गुरु का कहा मानकर वह व्यक्ति राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, और वह देखता है राजा जनक अपने मंत्रियों और दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्ती में व्यस्त है। सुरा सुंदरी का दौर चल रहा है, संगीत चल रहा है। वह व्यक्ति तो ये सारा दृश्य देखकर हैरान और दुखी हो जाता है कि गुरुजी ने मुझे कहाँ भेज दिया, और वापस जाने को मुड़ गया। लेकिन राजा जनक ने कहा, रुको, जाने की जल्दी मत करो, आगे रात है तो रात रुक कर जाना। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा, सही बात है, रात को कहाँ जाऊँगा, अच्छा होगा रात भर रुक कर सुबह निकल जाऊँगा, क्योंकि अब कुछ जानना तो है ही नहीं। ये आदमी मुझे क्या ज्ञान दे सकता है जो खुद भोग विलास में उलझा हुआ है। रात के भोजन के बाद राजा जनक उस व्यक्ति को उसके शयन कक्ष में छोड़ गए और कहा कि आप ठीक से विश्राम करें। वो शयन कक्ष जिसमें राजा जनक उस व्यक्ति को छोड़ गए थे, वो पूरी सुख सुविधाओं से भरपूर और आरामदायक बिस्तर, सब कुछ आलीशान। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सोने के लिए बिस्तर पर गया और सोया, तो उसे घबराहट हो गई, क्योंकि जिस बिस्तर पर वो सोया था, ठीक उसके ऊपर छत पर एक नंगी तलवार लटकी हुई थी, और वो तलवार भी एक कमजोर से धागे से बंधी हुई। उसके मन में आया, ये कैसा स्वागत, ये सम्राट तो मुझे मारना चाहता है। ये नंगी तलवार कभी भी गिर सकती है, इतने कमजोर धागे से जो बंधी हुई है। जरा सा हवा का झोंका आया और मेरा काम तो तमाम। इसी चिंता में वह व्यक्ति
रात भर सो न सका। सुबह राजा जनक आए और पूछा, रात को आराम से तो सोए ना? उसने कहा, आराम से? जिसके सोने के बिस्तर के ऊपर नंगी तलवार लटकी हो, वो व्यक्ति भला कैसे आराम से सो सकता है? इस नंगी तलवार की स्मृति ने मुझे सोना तो दूर, आंख भी नहीं झपकने दी। तब राजा जनक ने कहा, ऐसे ही पतले धागे से लटकी तलवार मेरे ऊपर भी है। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे नजर आ रही है। वह है मौत की तलवार। अब मैं चाहे दोस्तों के साथ बैठा रहूं, चाहे सुरा सुंदरियों के बीच बैठा रहूं, चाहे जहां संगीत बज रहा है वहां बैठा रहूं, लेकिन उस मौत की तलवार की स्मृति मुझसे अलग होती ही नहीं है। तुम तो सिर्फ एक रात नहीं सोए हो, मैं तो पूरे जीवन से नहीं सो पाया हूँ। सोना असंभव हो गया है। जब से मृत्यु की स्मृति आई है, तब से सो नहीं पाया हूँ। इसी तरह कोई एक स्मृति धुन की तरह, बांसुरी की तरह अंदर बजती रहे, उसका नाम है ध्यान। कोई एक चीज अंदर सतत चलती रहे, उसका नाम है ध्यान। एक झलक मिल जाए चिंतन से कि परमात्मा है, ऐसी प्रतीति आ जाए कि अस्तित्व है, नकार का नहीं, एक स्वीकार का भाव आ जाए, फिर इस भाव को भीतर जो संभालता है, जो संभाल कर चलता है, उस संभालने का नाम ध्यान है। बारंबार मन में चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ परमात्मा निर्मल और शुद्ध हृदय और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखा जाने वाला ध्यान, जो निरंतर परमात्मा को अपने भीतर गर्भ की भांति संभालता रहता है, उसकी स्मृति को संभाल कर रखता है, उसका नाम है ध्यान। और ध्यान करने वाला व्यक्ति निर्मल, निश्चल और विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा को देखने में सफल हो जाता है, और ये ध्यान का ही परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के स्मरण को सतत जारी रखे, 24 घंटे श्वास के साथ परमात्मा की याद रखे, जैसे श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई, तो ये भी एक तरह का ध्यान है। महात्मा बुद्ध ने इसे आनापाना सती योग कहा है। आते और जाते हुए सांस की स्मृति का योग भी ध्यान ही है। हमारे जीवन में स्मरण आते ही, ध्यान आते ही वासनाएं स्वतः हमें छोड़कर चली जाए। जितनी स्मृति सजग हो जाती है, उतनी ही वासनाएं क्षीण होती चली जाती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्य को ध्यान अवश्य करना चाहिए।